हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो जी यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है और मैं जुम्बा क्लासेस से आई हूँ। एंड आने के बाद ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी बिकॉज 11:15 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं कुछ सॉल्ट वाली चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने भिगोया था ये चना मूंग का दाल। तो मैंने मॉर्निंग में तो एक बार खाया था, बट फिर से मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो मैंने फिर से इसमें जो है किशमिश मिला करके और खा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही वीडियो वगैरह का एडिटिंग किया, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद नहाने चली गई थी। नहा करके जब आई तो मुझे इस बेड की ना बेडशीट चेंज करनी है। एक्चुअली आयु ने पानी गिरा दिया था और ये ड्राई नहीं हुआ, तो मैंने उस पर न्यूज़पेपर भी रखा और फ़ैन चला करके छोड़ दिया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो गीला था ही। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, फ़ैन चला देती हूँ, बट बेडशीट जो है इस पर दूसरा बिछा देती हूँ एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे फ़ैन के थ्रू और ड्राई होता जाएगा। बिकॉज अभी रेनी सीजन है तो बाहर में सनलाइट भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से कि ये ड्राई हो जाए। और गद्दा तो इतना हैवी है कि लेकर के भी नहीं जा सकते बालकनी में। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपना स्किन केयर करने, और मैंने हेयर में ना अब ये टॉवल तो यूज किया ही है, साथ में क्लचर भी यूज किया है। बिकॉज मेरा जो हेयर है ना थोड़ा सिल्की है, तो ये क्या होता है बार बार गिरने लग जाता है, तो इस वजह से मैं एक क्लचर भी यूज कर लेती हूँ सो दैट थोड़ा टाइटली पैक्ड रहे। जी यहाँ पे जो मेरा स्किन केयर है ना हो चुका है कंप्लीट। अब हेयर बहुत ज़्यादा गीले होते हैं ना, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कॉम्ब तो नहीं करती हूँ, बट हाँ थोड़े बहुत कर लेती हूँ। और उसके बाद जब तक ड्राई नहीं होते तब तक मैं अच्छी तरीके से कॉम्ब नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया था। एवरीवन गुड और ये आफ्टरनून। जो तो धूप है ना वो नहाते जलाती तो बहुत धुलते अच्छा सब कुछ लगता करते है। हुए ना आयु को लेने जाने का भी टाइम हो गया। और मैंने ब्रेकफास्ट में ओनली वही चना और जो मूंग की दाल होती है ना और किशमिश वही खाया था। अब आयु को लेकर के आऊँगी, देन हम दोनों साथ में लंच करेंगे। और 2 दिन से बहुत तेज़ धूप निकल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, उमस। तो चलिए कोई नहीं, ये तो वेदर ऐसा ही रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना। चलो फिर चलते हैं। मैंने बना लिया है जुआ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो गर्मी भी होगा। अभी मैंने हेयर वॉश किया है और मैंने वो आज अम्ब्रेला कैप सारा ले लिया। मैं यहाँ पे आयु को लेने आई थी स्कूल में, और इसके स्कूल में ना 30 सेलिब्रेशन हुआ था, तो बच्चे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। गर्ल्स को भी एथनिक वेयर पहन के जाना था एंड बॉयज़ को भी। तो मैंने आयु के जो ड्रेस है ना नाइट में ही रेडी कर दिया था कि यही पहन के जाना है, और वो हैप्पी भी था कि हाँ मामा यही पहन के जाना है मुझे। तो साथ में उसने माला भी पहना था गले में। और फिर आते टाइम वो फ्रूटी और जो भी अपना चिप्स वगैरह लेकर के आया था एंड चॉकलेट, तो वही खा रहा था। मेरा फेस से हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी, बट धूप से आने के बाद बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, और पूरा जो है ना फेस और बॉडी स्वेटिंग से तो भीग जाता है। और यहाँ पे देखिए बाइक पे ना इन्होंने भगवान शंकर का अभी फोटो लगा। रायता बनाया, मेरे बेटे को पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आते हुए लेकर के आ गई थी छाछ, और मैंने बना लिया। मुझे भी टेस्टी लगता है, तो चलो अब लंच कर लेते हैं। ये आयु का प्लेट एंड ये है मेरा। क्या बैलेंस बनाना सीखा करो, बीच में रखो पैर को। ये जो वीडियो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और यहाँ पे आयु जग गया था, और जग करके ना फिर वो एक बच्चे का जो है प्लानर रखा हुआ था, तो उसे ही देख रहा था। उसमें फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं ना, इस वजह से। और टुडे सैटरडे, तो मैं भी थोड़ी लेट से ही जगी थी, तो रिलैक्स मूड में थी, सो करके जगी। उसके बाद हस्बैंड के हाथों का गर्मा गर्म मैंने पिया टी, और ब्रश वगैरह करने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने टी बनाई थी, तो फिर हम लोगों ने बैठ के पिया। और उसके बाद आज मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि आज आयु का स्कूल है नहीं, तो मैं भी अपनी बॉडी को रेस्ट दे देती हूँ, बिकॉज़ जुम्बा क्लासेस भी नहीं था, तो इस वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स ही थी मॉर्निंग में। और फिर
टी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ना कल नाइट में ही कट कर लिया था बीन्स, तो फिर मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैं लेट से उठी खाना बनाने के लिए। बट फिर भी मेरा खाना जो है ना बिल्कुल ऑफिस जाने के टाइम तक तो संजू के बन गया था। तो बस यहाँ पे मैंने ऑनियन उसी टाइम कट किया था, बट ऑनियन पील ऑफ करके तो मैंने पहले ही रख लिया था नाइट में। और यहाँ पे कट करके फिर जैसे ही मैं भुजिया बनाने चली ना, तो यहाँ पे जो है गैस ही फिनिश हो गया, तो संजू ने फिर गैस सिलेंडर चेंज किया, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो फिर यहाँ पे जो है ना बीन्स की भुजिया कुक तो हो रहा है, और मैंने इसको लो फ्लेम वाले पे रख दिया। और अब मैं साथ के साथ आटा गूंद लेती हूँ, फटाफट से मैं पराठे बनाऊँगी। यहाँ पे अपने बेटे को मैंने ब्रश कराया। एक्चुअली वो कर तो खुद से लेता है, बट थोड़ा हाइट पे रखा हुआ है ना, तो उसे ब्रश और पेस्ट देना पड़ता है, फिर वो खुद से कर लेता है। और उसके बाद अब मेरा जो भुजिया है वो भी कुक होने ही वाला है, तो अब मैं कर लेती हूँ कुकिंग। और फिर जो है ना वो बोला था कि मुझे भूख लगी, तो मैंने नमकीन दी थी, बट थोड़ी सी उसने खाया, तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से उसके लिए भी घी के पराठे बना देती हूँ, और संजू को ऑफिस जाने के लिए, और अपने लिए भी अभी बना लूँगी, नहाने के बाद फिर मैं खा लूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब स्कूल एंड ऑफिस का टाइम होता है, तो पहले स्कूल का बनाती हूँ, फिर ऑफिस का, फिर अपने लिए जब जुम्बा क्लासेस से आती हूँ तो समटाइम्स बनाती हूँ, अदरवाइज़ पहले ही बना लेती हूँ। बट आज तो ऐसा कोई नहीं था, मतलब एक ही लोग को जाना था बाहर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबका एक ही बार में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मैं अपने बेटे को जा रही हूँ कराने ब्रेकफास्ट। एंड मैंने लिया है थोड़ा सा कर्ड, बीन्स की भुजिया एंड 2 एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो संजू जा चुके हैं ऑफिस, और आज मैंने मॉर्निंग में ना काम नहीं किया था। आज मैं बड़े आराम से 7:30 तक जगी, तो मेरे कोई भी काम अभी नहीं हुए हैं। ओनली किचन का मतलब कुकिंग का काम तो हो गया है, बट अभी क्लीनिंग का सारा काम बचा हुआ है, और अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर मॉर्निंग में कर दो ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है, बट आज मैंने सोचा था कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग बहुत बार जग चुकी हैं, आज तो मैं रेस्ट करूँगी, तो इस वजह से मैंने आज प्रॉपर रेस्ट लिया है। बट अब जो टाइम काम में लगेगा वो तो लगेगा ही। कल ना आयु के स्कूल में 30 सेलिब्रेशन पे डांस हुआ था, तो आज करके दिखाएगा कौन सा डांस हुआ था। करो। यही वाली डांस हुई थी? अच्छा, और क्या हुआ था? तीज क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तीज के दिन किसकी पूजा करते हैं? वेरी गुड। और क्या करते हैं? अच्छा, और मेहंदी लगाते हैं, झूला झूलते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे स्वीट्स खाते हैं अच्छे।
ऐसे झूला झूलोगे घर पे? तो ये देखो गाइस कैसे झूला झूल रहा है। चलो ठीक है। तो अपने रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। ये देखो तो हाल ही मत पूछो। ऐसा मोबाइल स्टैंड प्लास्टिक का, और ये मेरी मम्मी खाती हूँ कैसे रखते हैं इसको। तो देखो ऐसे, नाइस ना। तो ये इजली पोर्टेबल है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना सैटरडे को मैं संजू के कपड़े वॉश कर देती हूँ, क्योंकि संडे तक जब ड्राई हो जाता है ना तो खुद ही वो आयरन कर लेते हैं। तो मेरा कोशिश रहता है कि सैटरडे को मैं उनके सारे कपड़े वॉश कर दूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि सैटरडे को कहीं चले गए तो फिर मेरा ध्यान नहीं रहता, तो मैं नहीं वॉश कर पाती हूँ, अदरवाइज कर देती हूँ। तो बस इनके कपड़े जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में डालने। उससे पहले मैं चेक कर लेती हूँ पैंट्स वगैरह में कि कुछ है या नहीं है। हैंकी वगैरह ही मिलते हैं मोस्टली। समटाइम जब मैं नहीं चेक करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, जैसे कुछ पेपर। और अगर जब मैं चेक करती हूँ तब तो कुछ नहीं निकलता है, तो यही होता है। तो अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कपड़े थे ना उनको वॉशिंग मशीन में रख दिया है, सो दैट कपड़े वॉश होते रहें। और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने काम भी कर लूँगी, और जब तक मेरे काम फिनिश होंगे तब तक कपड़े वॉश हो जाएंगे, फिर उनको मैं हैंग कर दूँगी। तो मैं सोफ़े के कवर को कभी कभी चेंज करके और उलट पलट के जो है यूज करती रहती हूँ। तो आज मेरा मन था कि इसको चेंज कर दूँ, तो बस इसको पलट करके फिर से मैं जो है इसको यूज कर लूँगी। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा लुक चेंज होता है। एंड इस टाइप के जो कवर होते हैं ना तो इनको दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट होता है। आयु क्या कर रहा है अभी पता है? वो जा कर के वॉशरूम में और अपने टॉयज को लेकर के खेल रहा है उनके साथ। और उसके पास एक एरोप्लेन है, उसी को ले गया है और उसके साथ खेल रहा है। और फिर बोला कि मम्मा मैं नहाने जा रहा हूँ, बट अपने साथ टॉयज को ले जा कर के खेलने लग गया। मैंने उसे थोड़ी सी डांट लगाई, बिकॉज अभी वेदर अच्छा है नहीं। मैंने पानी भी वार्म नहीं किया था। मॉर्निंग में जब उसे नहलाती हूँ थोड़ा गुनगुना पानी से ही नहलाती हूँ। और अभी जो है पानी बिल्कुल ठंडा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा तो ठंडा नहीं था एज कम्पेयर टू मॉर्निंग, बट फिर भी ठंडा सा तो था ही। तो मैंने बोला अभी तुम नहीं नहाना, खेलना है तो खेल लो, बट जब मैं वार्म वाटर कर लूँगी तभी नहाना है। तो फिर उसने बोला ठीक है मम्मा। फिर मैंने थोड़ी देर जो है गीज़र ऑन कर लिया और पानी जो है गर्म हो रहा था, तब तक वो प्ले कर रहा था और फिर मैं अपने काम भी कर रही थी। या इसके ड्राइंग इतने सारे होते हैं ना, करता है जो गंदे हो जाते हैं वो ऐसे ही फेंक देता है, और फिर जो है बिखरे होते जब भी मैं देखती हूँ थ्रो कर देती हूँ। और जब मैं उसे थोड़ी सी डांट लगाती हूँ तो फिर वो डस्टबिन में फेंक देता है, अदरवाइज़ तो इधर उधर ही फेंके रहते हैं सारे। तो यहाँ पे भी उसकी जो है ड्राइंग ही थी। जो कंटेनर है ना जिसमें कि मैं पेंसिल्स कलर्स वगैरह रखती हूँ, इसको बीच बीच में डीक्लटर करना पड़ता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ना अनयूज्ड हो जाती हैं, जो कि फिर भी रखी हुई होती हैं। तो आज के दिन मैंने सोचा कि चलो इन सबको जो अनयूज्ड हैं, और आयु क्या करता है ना पेंसिल को साफ करके और इसी में थ्रो कर देता है, तो उससे भी गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके रख दूँगी फिर।
सैटरडे के दिन ना मुझे बहुत सारे काम थे, बेडशीट भी चेंज करना है एंड आयु का जो बैग है ना वो भी 1-2 वीक के बाद तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और लाइट कलर के जितने भी बैग होते हैं ना बच्चों को देना मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं ना कि फिर उनको हर 2 वीक बाद जो है वॉश करना पड़ता है। क्या यहाँ पे मोस्टली बैठ करके ना वो ड्राइंग करता रहता है, तो इसके कलर्स 1-2 मैं यहीं रख देती हूँ सो दैट जब भी वो ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके लिए इजी रहे, कलर्स को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो बस अब देखो जो मेरा टेबल है वो भी क्लीन हो चुका है, सोफ़ा का जो कवर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पे इस रूम की मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया बिकॉज काफ़ी दिन हो गया था और मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज करी नहीं थी। तो ये जो कॉटन की बेडशीट है ना मैंने इस रूम में जो है यूज कर दिया बिकॉज रूम में कोई भी बेडशीट ना 1 वीक से पहले जो है चेंज नहीं होती है, तो ये वाली बेडशीट तो बहुत जल्दी बेकार भी नहीं होती है, मतलब इधर उधर खिसकती नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसी रूम के लिए रहने दिया। और फिर मैं अब एक कपड़ा ले लिया है मैंने, उसे थोड़ा सा गीला कर लिया और अब बारी आती है डस्टिंग की। तो जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग की रिक्वायरमेंट थी मैं सारे रूम की डस्टिंग कर दूँगी एंड उसके बाद जो है फिर झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा। जो है ना मैंने ओनली झाड़ू लगाया है और उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं पहले बर्तन वॉश करके फिर झाड़ू लगाती ना तो प्रॉब्लम होती बिकॉज अब पानी जो है नीचे गिर जाता है, फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद जो है बर्तनों को वॉश करूँगी, फिर पानी थोड़ा बहुत तो गिर जाता है नीचे तो फिर मैं पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे जो है ना आयु नहा चुका था, नहाने के बाद वो अपनी ड्राइंग कर रहा था और मैंने सारे रूम में अभी झाड़ू लगा लिया था। फिर उसे मैंने बोला कि जिस रूम का मैंने बेडशीट चेंज किया ना जो कम यूज होता है, तो उस रूम का मैंने जो है गेट वगैरह ओपन कर दिया है और उसमें काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, तो मैंने बोला कि उसी रूम में आप ड्राइंग करो, तब तक मैं फिर अपना सारा काम कर लेती हूँ। है ना मैंने हेयर बैंड भी यूज कर रखा है और आज मैं सोच रही थी ना कि अपने स्किन का थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। मैंने बहुत दिनों से स्किन पे कुछ यूज नहीं किया है, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि बर्तन वॉश करने से पहले ही यूज कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई नहीं, पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर जब मैं पोछा लगाऊंगी ना तब जो है अपना फेस पैक यूज कर लूँगी। और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ड्राई नहीं हुआ बिकॉज काम करने में तो आपको पता है इतनी स्वेटिंग होती है, तो फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो ड्राई ही नहीं हुआ। बट फिर मैंने वेट नहीं किया, मैंने जो है जितनी देर तक पोछा लगाया उतनी देर तक जो है अपने फेस पे रखा, उसके बाद वॉश कर लिया था। और ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।